हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 8 दिसंबर को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आज के इस वीडियो में उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आपका आज एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में तो आप भी कॉमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट, समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया था परसेंटेज, प्लेगरिज्म परसेंटेज को लेकर के कि जो इसके अंदर लेवल गिवन होते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और मैंने इस क्वेश्चन को इस टॉपिक को मैंने कल शाम को डिस्कस किया था। कल शाम वाली क्लास जो मैंने एनालिसिस किया था कल शाम को, उसमें मैंने ये बताया था कि किस किस लेवल में कितने कितने परसेंटेज रहती है। जिन स्टूडेंट्स ने देखा होगा डेफिनेटली उनको एडवांटेज मिला होगा और वो आंसर करके आए होंगे। देखो गाइज, इंडिया में जो प्लेगरिज्म है यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टोटल यहाँ पे 4 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है 0 से लेकर के जीरो, लेवल 0 कहते हैं जिसको हम लोग, ये अप टू 10% तक इसके अंदर प्लेजरिज्म होता है जिसको अलाउ कर दिया जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना यूजीसी ने अलाउ किया हुआ है कि आप 10% तक कॉपी कर सकते हो। इसके बियॉन्ड जब आप जाते हो लेवल 1 पे जिसमें 10 से 40% के बीच में कॉपी होता है, इसको पब्लिकेशन के लिए मना कर दिया जाता है। लेवल 2 में भी मना कर दिया जाएगा 40 to 60% और पनिशमेंट अलग से दी जाएगी। लेवल 3 में भी सिमिलरिटीज अगर पाएगी 60% से ज्यादा तो लेवल 3 होता है, उसमें भी मना कर दिया जाएगा, पब्लिकेशन नहीं कर सकते आप। तो गैस ये टोटल 4 लेवल है और लेवल 4 इसलिए हो जाते हैं बिकॉज लेवल 0 से स्टार्ट हुआ था, फिर लेवल 1 2 3 ऐसे देखोगे तो 3 ही लेवल है, बट 0 से स्टार्ट हुआ था, इस वजह से यहाँ पर टोटल 4 लेवल हो जाते हैं। तो इससे रिलेटेड गाइस क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन जो डीआई का था वो इजी था, परसेंटेज बेस्ड वैल्यू गिवन थी, हो गया था क्वेश्चन। आरसी जो था वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर था, इजी था, क्वेश्चंस बन गए थे। क्लासरूम लर्निंग के ऊपर क्वेश्चन था, इवैल्यूएशन मेथड्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, टीचिंग एप्टीट्यूड से इस तरह के जो टॉपिक है वो देखने को मिले हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड सैम्पलिंग मेथड्स पे गाइस अगेन क्वेश्चन पूछा हुआ है। कल भी सैम्पलिंग मेथड पे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सैम्पलिंग मेथड्स अच्छे से कर लो। और इसमें मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च हो गया, मेथड्स ऑफ रिसर्च हो गया और सैम्पलिंग मेथड्स हो गए, इन सभी टॉपिक्स को मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में कवर किया हुआ है। तो इस सीरीज का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ये फ्री क्लासेस हैं, आप इनको देख सकते हो और इन क्लासेस को देखोगे तो आपको जो ये वाले टॉपिक है वो मिनिमम टाइम में, कम टाइम में अच्छे से कवर हो जाएंगे। सो मेक श्योर अगर आप एग्जाम अभी भी होना बाकी है तो आप इन क्लासेस को जरूर देखें। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। आदि शंकराचार्य का कम्युनिकेशन पे क्या व्यू है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो शंकराचार्य वाज एन अर्ली 8th सेंचुरी इंडियन फिलोसोफर हु कंसोलिडेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैता वेदांता। तो ये जो है इन्होंने बनाया था और इट इज ए हिंदू फिलोसफी विच फोकसेस ऑन ब्राह्मण, आत्मन, विद्या जिसको नॉलेज कहते हैं हम लोग, अविद्या दैट इज इग्नोरेंस, माया, कर्मा एंड मोक्ष। तो इस तरह की जो फिलोसफी है इन्होंने शंकराचार्य जी ने दी थी। और कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्या इनका व्यू है एग्जैक्ट पता नहीं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पहले कभी देखा नहीं गया। कंप्यूटर मेमोरी पे गाइस अगेन क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। कंप्यूटर मेमोरी में आप ये याद रखो कि सबसे छोटी जो है वो कौन सी यूनिट होती है, बिट होती है, फिर बाइट होती है, उसके बाद फिर आपका केबी आता है, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, इस तरीके से होते हैं। तो इसमें कुछ इस तरीके से गिवन था कि केबी जो है कि ये किससे बड़ा होता है, केबी जो है छोटा होता है एमबी से। इस तरीके से जो आपको नहीं ज़्यादा और छोटा बताना होता है, मतलब केबी यहाँ पर, एमबी यहाँ पर, इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिला है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लेना। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था और देखो नंबर सिस्टम में ये कन्वर्जन आप सीख लो, अगर आपने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। और इस वीडियो में सिंपल कन्वर्जन समझाया है कि सपोज करो 16 नंबर है तो उसको कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करें। अगर कोई नंबर गिवन है 25 तो इसको किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करें, इस तरह का कन्वर्जन मैंने समझाया हुआ है इसमें। और ऐसे ही अगर कोई नंबर गिवन है बाइनरी में तो उसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। तो ये जो चीज़ें मैंने इसके अंदर समझाई हुई हैं ईजी तरीके से। तो इस वीडियो को आपको कैसे देखना है, यूजीसी नेट मेंटर लिखना, आगे लिख देना बाइनरी, ऐसे लिख करके आपको यूट्यूब पे सर्च करना है तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। छोटी सी वीडियो 15 मिनट में और आप आसानी से इस चीज़ को सीख सकते हो। अगर क्वेश्चन आ गया पॉइंट में, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे थे कि सर पॉइंट में भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको लगे हाथ यहीं पे समझा देता हूँ, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ये आपको यहाँ पर डेसिमल नंबर गिवन है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करना है, जब भी आपको इस तरह का नंबर गिवन हो तो इसको 2 पार्ट में करेंगे आप। सबसे पहले यहाँ पर एक अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। तो जो पॉइंट से पहले गिवन है 16 उसको यहाँ पे लिख लो और उसको डिवाइड करते जाओ 2 से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जाएगा 2 8 16 और जब ये फुल डिवाइड हो जाएगा तो हमें 0 लिखना है, रिमाइंडर में क्या लिखना है, 0 लिखना है इधर, ठीक है। और उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना ये, फिर 2 2 जा 4 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0।
अगेन अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, हम अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब जो है हमारा बाइनरी नंबर हमें मिल गया है। तो बाइनरी नंबर क्या है, हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 1 से। तो हमारा बाइनरी नंबर हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर 1 2 3 4, 4 0 है, तो 1 2 3 4 ये आपका बाइनरी नंबर हो गया। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि 16 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर तो आपका यही वाला आंसर हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में तो 16.25 गिवन था। तो यहाँ पर 0.25 को कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको समझना है। तो देखो गाइस 0.25 में क्या करना है, 0.25 इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है 2 में। हमेशा 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको दशमलव के बाद जो भी नंबर गिवन होगा, जैसे 0.50 हो सकता है, 0.25 हो सकता है, 0.75 हो सकता है, इस तरह के कोई भी नंबर अगर आपको गिवन है तो आपको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.50, ये सुनो। तो जैसे ही 0.50 आएगा तो जो ये वाला 0 है पॉइंट से पहले, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। कहाँ पे नोट डाउन करेंगे, इस दशमलव के यहाँ पर दशमलव लगाना है आपको, और फिर यहाँ पर 0 लिख देना है, ये वाला 0। ठीक है। अब जो भी आपका नंबर आया है यहाँ पर, तो जो हमारा 0.50 आया है, इसको हमें 2 से अगेन मल्टीप्लाई करना है। ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक पॉइंट से पहले 1 नहीं आ जाता। तो जब हम 5 टू 10 करेंगे तो ये 10 हो गया, 10 मतलब 1.0 है ना। तो ये पॉइंट से पहले 1 आ गया ना, तो इस 1 को हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे, एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ये आपका 16.25 का बाइनरी नंबर हो गया। तो इस तरीके से कुछ जो है इसका कन्वर्जन होगा और एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो डेफिनेटली अब जो है आप इसका आंसर कर पाएंगे। और अगर आपको समझ में आ गया दैट इज वेल एंड गुड। अगर समझ में नहीं आया है तो इस वाली वीडियो को देखो, छोटी सी वीडियो 15 मिनट की, मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया, स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग के प्रोसेस, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इस तरीके से समझाया हुआ है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपका कन्वर्जन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन बना तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, सीओपी जो है क्योटो प्रोटोकॉल की कौन सा था, तो जो कॉप है दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जहां पर सभी नेशन मिलते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसकी कॉप थर्ड था, कॉप थर्ड में इसको क्योटो जापान में जो है मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1997 में यूएनएफसीसी की, तब जो है इसको इस प्रोटोकॉल को वहां पर अडॉप्ट किया गया था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, आईसीटी से पूछा गया था, ओईआर ओएमआर इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, शायद मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहा होगा। ओएमआर की फुल फॉर्म क्या रहती है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ओईआर की फुल फॉर्म होती है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, इस तरह की फुल फॉर्म रहती है। तो आप इस तरह की फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए। आईसीटी से एजुकेशन कमीशन पे गाइस बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, आज भी सेकंड शिफ्ट में एजुकेशन कमीशन पे क्वेश्चन देखने को मिला है। हंटर कमीशन हो गया आपका, राधा कृष्णन कमीशन हो गया, कोठारी कमीशन हो गया, आचार्य नरेंद्र देव कमेटी, मुदलियार कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाली, देन उसके बाद नॉलेज कमीशन बना था 2009 में, उसके बाद ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनी। तो इस तरह की जो डेट है आपको याद रखनी है। मुदलियार कमीशन बना था 1952 के आसपास बना था, ये 52-53 के आसपास। तो ये जो चीजें आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ रहे हैं इस एग्जाम में। इसके अलावा पूछा गया था कि एग्जाम में आपका जो गोल नंबर है लाइफ बिलो वाटर, मतलब जो पानी के नीचे वाली लाइफ है उसमें कौन सा गोल है, गोल नंबर पूछा गया था। तो ये आपका गोल नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर, गोल नंबर 14 है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। टोटल इसके अंदर 17 गोल्स आते हैं, और 2030 तक आई थिंक इनको सबको अचीव करना है ना, ऐसा करके कुछ रहता है। तो ये गाइस क्वेश्चन एग्जाम में आपसे से पूछा हुआ था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बोलना भूल गया, अगर आपको ये नंबर कन्वर्जन समझ में आ गया, जो मैंने आपको इसको सॉल्व करके बताया था, जिसका हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा था, अगर आपको समझ में आ गया है तो अब आप लोग मुझे 20.25 को कन्वर्ट करके दिखाओ, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। सारे बच्चे करेंगे, जितने स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग ट्राई करो, एक कॉपी पेन उठाओ और इसको कन्वर्ट करके बताओ कि इसका बाइनरी नंबर क्या होगा। और आप लोग कमेंट करें, कमेंट देखो, जब आप लोग कमेंट करेंगे मैं रिप्लाई कर दूंगा, अगर आपका आंसर सही होगा मैं बोल दूंगा कि हाँ सही है। तो इसलिए जरूर कमेंट करें, आप इसको सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें। देखो जब तक हम चीजों को देखते हैं हमें लगता है कि हो जाएगा, हम कर लेंगे, नहीं, जब आप करने बैठोगे ना तो कंफ्यूजन होती है, फिर आपको लगता है कि यार ये सर ने ये कैसे कर दिया था, ये कैसे होगा। तो वही चीज वो तभी होगी जब आप खुद करोगे। तो इस नंबर को 20.25 को कन्वर्ट करो और कमेंट करो, सब लोग कमेंट करेंगे जितने स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। इससे लर्निंग जो है ईजी हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। इसके अलावा प्रॉपर्टी ऑफ हजारियस वेस्ट पे क्वेश्चन था, एंशिएंट एजुकेशन था, लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती थी एजुकेशन सिस्टम में, तो आई थिंक संस्कृत रही होगी, क्योंकि एंशिएंट एजुकेशन में तो शायद इंडिया में संस्कृत जो है वो यूज की जाती होगी। उज्जैन यूनिवर्सिटी इज फेमस फॉर, तो उज्जैन यूनिवर्सिटी किसके लिए फेमस है, तो मैथ एंड एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस है, बेसिकली एस्ट्रोनॉमी के लिए ज्यादा फेमस है, बट ऑप्शन में क्या गिवन था वो देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या था। लॉजिकल रीजनिंग देखा जाए तो एक क्वेश्चन पूछा गया था स्क्वायर प्रोपोजिशन के ऊपर, तो क्लास नंबर 16 जो है मेरी क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन के ऊपर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के अंदर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी तक आपने इस क्लास को नहीं देखा तो जरूर देखें, क्लास फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर, आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में।
और एक सीरीज गिवन थी, इसको शायद किसी क्रम में लगाना था, ऐसा कुछ था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। एवरेज पे क्वेश्चन था, असर्शन रीजन बेस्ड काफी क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। तो असर्शन रीजन बेस्ड के ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बनाई हुई है, सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझाई हुई हैं। अभी तक आपने नहीं देखी तो वीडियो देख लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपका जो ये वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, इसी वजह से पेपर स्टूडेंट्स को लेंथी लग रहा है, और आरसी भी पूछा जा रहा है, पेपर 1 में भी बन रहा है, पेपर 2 में भी आरसी बन रहा है। इस वजह से पेपर थोड़ा लेंथी लग रहा है स्टूडेंट्स को, तो वो सब प्रैक्टिस करने से आएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, तो वो इजीली हो जाएगा। गाइस देखो, अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है तो क्विक रिवीजन के लिए आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को फॉलो कर सकते हो, और यहाँ से आपके पेपर 1 के जो एवरग्रीन टॉपिक है, कुछ 25-26 टॉपिक है जो कि एवरग्रीन है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, टॉपिक को मैंने इसमें कवर करा हुआ है। तो इस सीरीज को आप जरूर फॉलो करें, फ्री में अवेलेबल है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी देख सकते हो। अगर आप जून 2024 की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। हम कंप्लीटली अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी में आपको करवा रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का बस ये तरीका है कि आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में मिलेंगे। अभी अगर आप इनरोल करते हो तो 100 मॉक टेस्ट आपको फ्री दिए जाएंगे सभी कोर्सेज में, अदरवाइज बाद में फिर आपको अलग से परचेज करने पड़ेंगे। पीडीएफ नोट्स अभी आपको इस कोर्सेज के अंदर मिलेंगे जो कि कंप्लीटली फ्री हैं, इस कोर्स के साथ उसको आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स जो रहेंगे A to Z टॉपिक को कवर करेंगे हम इस कोर्स के थ्रू। सो किस तरीके से ज्वाइन करना है, सिंपली वेबसाइट का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जो हमारी एंड्रॉइड ऐप है अभी थोड़ी अंडर प्रोसेस है, अंडर मेंटेनेंस है, अभी कुछ 7 दिन का टाइम लग जाएगा आने में, तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। तब तक आप वेबसाइट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। और अगर आप iOS यूजर हैं तो फिर आपके लिए ऐप अवेलेबल है, वो एप्पल स्टोर वाली, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जितने भी आपके फ्रेंड्स एग्जाम देने जा रहे हैं और या फिर दे चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।